मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है रंगमंच में रामलीला और रासलीला का अंतर। श्री कृष्ण की बाल लीला को रासलीला कहा जाता है। ये बाल लीला जैसे कि मटकी फोड़ना, माखन चुराने की लीला, चीरहरण लीला, जिन लीलाओं में रस होता है और जिन्हें सुनकर या देखकर मन प्रसन्न होता है उसे रासलीला कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर रामलीला में श्री रामचंद्र के पूरे जीवन की लीला का वर्णन होता है। इसमें वनवास का दुख, सीता हरण का दुख, राक्षसों को मारने की प्रसन्नता, अयोध्या वापस आने की खुशी, सीता से वियोग का दुख, ये सभी प्रकार के प्रसंग रामलीला में समाहित होते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही पौराणिक देव हैं और विष्णु के 7वें और 8वें अवतार माने जाते हैं। राम का उद्भव त्रेता युग में माना जाता है और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। वहीं कृष्ण का उद्भव द्वापर युग में माना जाता है और इन्हें लीलाधर या लीला पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। रामलीला के अंतर्गत राम का जीवन चरित्र घटनाओं को गायन वादन के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है और दशहरे के अवसर पर गांव-गांव में, शहरों में, नगरों में उत्साहपूर्वक रामलीला का वार्षिक आयोजन किया जाता है। वहीं रासलीला कृष्ण से संबंधित एक आध्यात्मिक अनुभूति है। इसके लिए इसे सामाजिक, सांस्कृतिक, कृत्रिम बंधनों से बाहर प्रकृति के गोद में आना पड़ता है। लोभ, भय, क्रोध, अहंकार का त्याग करना पड़ता है। कृष्ण को केंद्र मानकर गोपियों उसके चारों ओर घूमती हैं। प्रत्येक गोपियों को लगता है कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। रासलीला में युवा और बालक कृष्ण की गतिविधियों का मंचन होता है। कृष्ण की मनमोहक अदाओं पर गोपियां लट्टू रहती हैं। कृष्ण की मुरली का जादू ऐसा था कि गोपियां अपनी सुध बुध ही खो बैठती थीं। कृष्ण तथा इनके मित्रों की शरारतों का बखान तो रासलीला में भर भर के किया गया है। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोपियों के वस्त्र चुराना, गायों को चराते चराते गांव से दूर चले जाना, ये इनकी प्रमुख शरारतें रही हैं। लेकिन फिर भी पूरा वृंदावन इनकी शरारतों पर मोहित रहता था। इन सभी शरारतों का आनंद लेने के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला के द्वारा कृष्ण की इन्हीं शरारतों का बखान किया जाता है। कृष्ण लीला का यह आनंद केवल मथुरा, वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में छाया रहता है। जन्माष्टमी के दिन जगह जगह पर रासलीला के मंच सजाए जाते हैं, जिनमें सजे धजे श्री कृष्ण बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक के चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि राधा के प्रति प्रेम प्रसंगों को भी व्यापक रूप से दर्शाया जाता है। इस रामलीला को देखकर दर्शकों को ऐसा अनुभव होता है मानो वह श्री कृष्ण युग में पहुँच गए हों। वहीं दूसरी ओर अगर रामलीला की बात कही जाए तो इसमें भगवान श्री रामचंद्र के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन है। इनमें सत्य वचन, माता पिता तथा परिवारजनों के साथ बिताए हुए समय, गुरु के प्रति समर्पण, एक राजकुमार के रूप में जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व, माँ की आज्ञा से वनवासी होने का कर्तव्य, राक्षसों का वध करने, समाज में सत्य, धर्म, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी की व्यवस्था बनाना आदि घटनाएं रामलीला में ही दिखाई जाती हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं वनवास के समय पर कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी समाज में सुरक्षा देते हैं और स्वयं किस प्रकार से विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धर्म स्थापित करते हैं। यही तो रामलीला है।
रामलीला के बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, जैसे पितृभक्ति, माँ का आदेश मानना, राज्य का अधिकार त्याग कर वन गमन करना, अपने भाई और स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार अपने साथ ले जाना, जंगल में साधु सन्यासियों की सुरक्षा करना, राक्षस का वध करना, लंका के राजा रावण का वध करना, बाली को मारकर सुग्रीव को उसका अधिकार दिलवाना, शबरी जैसी असहाय साधनहीन तपस्विनी का उद्धार करना आदि सभी प्रकार के प्रसंग रामलीला के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में राम के जीवन पर आधारित नाटक रामलीला खेलने की शुरुआत की थी। कई दिनों तक चलने वाली रामलीला दशहरे के समय पर होती है। रामलीला में हनुमान तथा रावण के चरित्र चित्रण को भी दर्शाया जाता है। लगभग समस्त उत्तर भारत में रामलीला बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है।